Hello, boys and girls. A very warm welcome to all of you on Supergrass YouTube channel. So, IPMAT 2024, the story is all over, right? Mostly results आ चुके हैं. IPMAT इंदौर ने अपने final results declare कर दिए हैं, right? रोहतक ने declare कर दिए हैं, and Supergrass has given some fantastic results this year as well, right? We are very glad, right? So many students have got through the final admission letter from IIM Indore, Rohtak, and JIPMET. काफी सारे बच्चों के 98, 99 percentile plus students के आए हैं, right? So अब 24 stories is over, right? More or less. अब वो फर्स्ट मेरिट लिस्ट आई है, सेकंड आएगी, थर्ड आएगी, लाइक ये सारी चीजें होंगी और काफी सारे स्टूडेंट जो फेंस पे बैठे हुए हैं, राइट, दे बी गेटिंग एडमिशन अगर स्टूडेंट्स फर्स्ट लिस्ट वाले ऑप्ट आउट करते हैं एडमिशन से तो, राइट. So what about the no वो students, right, who could not make it into no उनका shortlist नहीं हुआ इंटरव्यू में या फिर इंटरव्यू क्लियर नहीं हो पाया, right? So there could be a lot of students who said कि यार must be thinking कि यार थोड़ा सा रह गया, इंटरव्यू में थोड़ी सी प्रिपरेशन कम रह गई या मार्क्स थोड़े से कम रह गए यार, लेट मी ट्राई इट वंस अगेन. ठीक है, आई बी मैट 2025 में फिर से ट्राई करता हूँ. ठीक है, सो ट्वेल्थ हो चुका है, बट ये है इंदौर जाने की जो एक्साइटमेंट है, राइट, और जो पैशन है आईपी में इंदौर को लेके वो रहता है मन में, राइट. इतना प्रिपेयर कर लिया, थोड़ा सा ही रह गया था, एक अगले साल और एक शॉट देंगे. ठीक है, तो वो सारे स्टूडेंट्स जो अब एक साल का प्लान कर रहे हैं, राइट, ट्वेल्थ के बाद, सो दे माइट बी टेकिंग कंप्लीट ड्रॉप, राइट, और दे माइट टेक सम पार्शियल ड्रॉप बाय टेकिंग सम एडमिशन इन फर्स्ट ईयर ऑफ सम कॉलेज, राइट. तो बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे, उनके लिए एक साल का जो आईपी मैट 2025 का जो प्लान है वो लेके इस वीडियो में हम लोग आए. ठीक है, आई एम अनिल साबले. सो आई विल बी टेकिंग दिस सेशन विद ऑल ऑफ यू. मे बी 20-25 मिनट्स का सेशन हो सकता है. ठीक है, और बेहद काम का रहेगा इसमें. लास्ट में प्लान तो मैं आपसे शेयर करूंगा ही सही, बट लास्ट में हम लोग बात करेंगे, विल टॉक अबाउट द इम्पोर्टेंट टिप्स, राइट, जो एक ड्रॉपर को ध्यान में रखना चाहिए सो दैट वो अगले साल एक अच्छी रैंक ला सके. ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं गाइस. चलो देखते हैं. सो व्हाट इज द फर्स्ट थिंग हम लोग कवर क्या करने वाले हैं, राइट, हमारे इस वीडियो में विल बी टेकिंग ऑल दिस थिंग्स. आईपीमेट एग्जाम इस साल को जो था 24 का, एट ए ग्लांस विल हैव अ लुक एट इट. जो तीन एग्जाम्स होते हैं इंदौर, रोहतक एंड जिपमेट के. ठीक है, कुछ आपको चीजें पता चलेंगी जो शायद अदरवाइज आपको पता ना हो. फिर हमने जो प्रिपरेशन प्लान है हमारे ड्रॉपर्स का, तीन पार्ट्स में ब्रेक किया हुआ है. पूरा आपका एक साल आपके पास. तो फर्स्ट जो हमने पार्ट ब्रेक किया, दैट इज जुलाई टू दिसंबर. उस एग्जैक्ट पीरियड में हमें करना क्या चाहिए, what should be a plan. So I'll be sharing that plan. And then January next year to March next year. ठीक है, तो 3 months में हमें क्या करना चाहिए, सेकेंड पार्ट हो गया. थर्ड पार्ट वुड बी लास्ट 2 months, अप्रैल मई में हमें क्या करना चाहिए. ठीक है, तो ये तीन चीजें, तीन पार्ट्स में अपन ने स्टडी प्लान को डिवाइड किया हुआ है, ड्रॉपर्स प्लान को. एंड लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप फॉर ऑल द ड्रॉपर्स. ठीक है, तो वेट कीजिएगा लास्ट तक. काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं बेस्ड ऑन what input that I've got from my students who took drop last year and did fantastic well this year. तो उन सबके इनपुट्स आपको मिलेंगे तो शायद डेफिनेटली बहुत काम आएगा. ठीक है, तो लास्ट तक बने रहिएगा वीडियो में. पहली चीज, इनसाइट्स पे हम लोग आते हैं. इस साल आईपीमेट 2024 जो तीन एग्जाम्स थे उनके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं, तो आपको काफी आइडिया मिलेगा कंपटीशन किस लेवल का है, कितनी सीट्स होती हैं, हमें किस लेवल की मेहनत करनी है, राइट, टू गेट द कॉलेज, राइट. सो हम सबसे पहले इंदौर 2024 की बात करते हैं. पेपर वॉज मॉडरेटली, है ना, टफ, आई से मॉडरेट लेवल का था. मॉडरेट टू टफ बोल सकते हैं. सिर्फ शॉर्ट आंसर सेक्शन थोड़ा सा इजी था, अदरवाइज, है ना, ट्रिकी था इंग्लिश और एमसीक्यू. तो एक बार चेक कर लीजिएगा. कंपटीशन एग्जैक्ट नंबर्स आउट नहीं हुए हैं, राइट, बट 28K to 30K स्टूडेंट्स ने फॉर्म भरा होगा, अप्लाई किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा इस पेपर को, राइट. एंड उनमें से जो शॉर्टलिस्ट हुए हैं स्टूडेंट्स, उनका एग्जैक्ट काउंट आई मीन इंदौर ने रिलीज किया था, दैट इज 824 स्टूडेंट्स को शॉर्टलिस्ट किया गया था इंटरव्यू के लिए. ठीक है, देवर कॉल्ड फॉर इंटरव्यूज, इंदौर इंटरव्यू. इनटेक जो है ऑफिशियल वेबसाइट पर इज 150 फॉर सो मेनी ईयर्स. ठीक है, 150 सीटें हैं टोटल, फाइनल सीट है, इनटेक है उनका. ठीक है, सेक्शन पैटर्न की बात करें तो इट इज क्यूए, दैट इज क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, राइट. शॉर्ट आंसर सेक्शन, इट इज 15 क्वेश्चन. क्यूए एमसीक्यू 30 क्वेश्चन. वर्बल एबिलिटी वीए हम लोग बोलते हैं, वो वीए के अंदर आरसी भी आता है, रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, 45 क्वेश्चन. तो टोटल 90 क्वेश्चन होते हैं. एक क्वेश्चन 4 नंबर का होता है, नेगेटिवली -1 होता है. ठीक है, तो 360 मार्क्स का पेपर होता है. 90 इंटू 4 360. सिर्फ शॉर्ट आंसर सेक्शन ऐसा होता है जहाँ पे नेगेटिव मार्किंग बिल्कुल नहीं होती है, बिकॉज वहाँ पे ऑप्शंस नहीं होते हैं आपको आंसर निकाल के उसको
प्लग इन करना पड़ता है आंसर को, ठीक है। तो सिर्फ ये सेक्शन के अंदर नेगेटिव नहीं होती है, ये दोनों सेक्शन के अंदर नेगेटिव -1 होती है। राइट के लिए +4, माइनस के लिए -1 इन दीज टू सेक्शन, हियर इट इज 0 नेगेटिव, ठीक है। अब जनरल कैटेगरी को रेफरेंस मान के हम अगर कट ऑफ की बात करें कि इस साल इंदौर कट ऑफ किया गया था सेक्शन वाइज, आपको पता होना चाहिए सेक्शन टाइम लिमिट भी होती है इस पेपर में। 3 सेक्शंस होते हैं, तीनों के सेक्शन टाइम लिमिट 40 मिनट्स होती है, और हर सेक्शन का कट ऑफ निकालोगे तभी आप शॉर्टलिस्ट हो पाओगे, ठीक है, इंटरव्यू के लिए। सो जनरल कैटेगरी के हिसाब से जो कट ऑफ्स रहे हैं, राइट, दैट इज 24 मार्क्स फॉर शॉर्ट आंसर, 35 मार्क्स फॉर एमसीक्यू मैथ्स, एंड वर्बल के लिए 113 नंबर, ठीक है। तो ये कट ऑफ्स गए थे जनरल कैटेगरी के। हर कैटेगरी के अलग अलग कट ऑफ्स होते हैं, एनसी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी एंड पीडब्ल्यूडी, सबके अलग अलग कट ऑफ्स होते हैं, एंड ये आपको आराम से अवेलेबल हो भी जाएगा। तो दिस वाज द स्नैपशॉट ऑफ आईपीएमएट इंदौर 2024, ठीक है। रोहतक को एक बार समझते हैं, इस साल 24 में रोहतक कैसा था। रोहतक ने अपने कलर्स ड्रास्टिकली चेंज किए हैं। 23 में इट वाज डैम इजी, कट ऑफ काफी हाई चला गया था, 409 आउट ऑफ 480, बट इस साल अगर देखा जाए तो कट ऑफ काफी कम गया है एज कम्पेयर टू 108 नंबर कम चला गया, 301 कट ऑफ गया हुआ है यहाँ पे, 301 आउट ऑफ 480, ठीक है। पैटर्न को समझते हो, उससे पहले कॉम्पिटिशन समझते हैं। कॉम्पिटिशन क्या है? ऑफिशियली आई एम रोहतक ने रिलीज किया था काउंट, 14.7 के स्टूडेंट्स मस्ट हैव अप्लाइड फॉर दिस एग्जाम, दे वांटेड टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। एक्चुअल अपीयर थोड़ा 13,000 समथिंग लोगों ने अपीयर किया, थोड़ा कम था इससे। शॉर्टलिस्टेड एग्जैक्ट ये ऑफिशियल काउंट है, 831 लोगों को उन्होंने इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट किया रोहतक ने। एंड फाइनली उनका इनटेक कितना है? 165 सीट्स हैं, इंक्लूडिंग ऑल रिजर्वेशन एंड ऑल, ठीक है। सो इसमें इसमें पैटर्न क्या होता है? मैथ्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल, 40 40 40, टोटल 120 क्वेश्चंस, एंड +4 -1 की मार्किंग होती है, तो 480 मार्क्स का पेपर हो गया। कई सालों से यही उसका पैटर्न है, चेंज नहीं हुआ है, ठीक है। एंड देयर इज नो सेक्शनल टाइम लिमिट लाइक इंदौर, ठीक है। इसमें पूरे 2 आवर्स आपके पास होते हैं, आप कभी भी स्विच कर सकते हैं किसी भी सेक्शन में, आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा आप स्टार्ट करना चाहते हैं फर्स्ट एंड वट, ठीक है। कट ऑफ्स देखें, इसमें सेक्शनल कट ऑफ्स नहीं होते हैं, ओवरऑल कट ऑफ रहता है। एंड ओवरऑल कट ऑफ इस साल जो था 301 नंबर था, 301 आउट ऑफ 480, ठीक है। सो थोड़ा मॉडरेट, इजी टू मॉडरेट कैटेगरी में इसको हम बोलेंगे। कंपेयर टू 23, रोहतक दिस ईयर वाज टफ कंपेयर टू 23, ठीक है। तो सरप्राइज था, स्टूडेंट्स वर नॉट एक्सपेक्टिंग कि इतना हाई वो कैबलरी आ जाएगा रोहतक में ना, बहुत सारी चीजें हुई हैं, आप एनालिसिस देख सकते हैं हमारे चैनल पे जाके। लास्ट जो आपका एंट्रेंस एग्जाम होता है, 3 एग्जाम में से 2 हमने डिस्कस कर लिया। जिप में 2024 की बात करते हैं, ठीक है। जिप में 2024 की एक खास बात है कि इसके इंटरव्यूज नहीं होते हैं, ठीक है। 2 आईएम्स हैं, जम्मू, आई एम जम्मू एंड आई एम बोध गया, मिलके कंडक्ट करवाते हैं जिप में, राइट, एंड दे डोंट कंडक्ट इंटरव्यूज। आपने अगर कट ऑफ्स, उनके जो इंडिविजुअल कट ऑफ्स होते हैं दोनों कॉलेज के, वो निकाल लिए तो आपको सीधे एडमिशन ऑफर लेटर मिल जाता है, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं उनके ऑफिशियल, उनके जो नंबर्स हैं, राइट, कंपटीशन, इट इज 12K समथिंग, 12,000 समथिंग लोगों ने अप्लाई किया था। एक्चुअली देने आए थे 10,000 कुछ स्टूडेंट्स देने आए थे, एक्चुअली अपीयर किया था एग्जाम को, ठीक है। और इनटेक जो है जम्मू का और बोध गया का दोनों को ही 120 सीट्स हैं, टोटल 240 आप बोल सकते हो, ठीक है। एंड पैटर्न कैसा है इसका? मैथ्स 33 क्वेश्चंस, लॉजिक एंड डीआई का सेकंड सेक्शन होता है जिसमें 33 क्वेश्चंस पूछते हैं, एंड वर्बल का, आरसी का 34 क्वेश्चंस को जब जोड़ोगे तो 100 क्वेश्चंस होते हैं। एक क्वेश्चन 4 नंबर का, नेगेटिवली -1, जैसा कि रोहतक में है, सेम मार्किंग सिस्टम यहाँ पे भी है। तो 100 क्वेश्चंस के हिसाब से 400 मार्क्स का पेपर हो गया। एंड इस साल परसेंटाइल्स रिलीज कर दिए हैं एनटीए ने। एनटीए जो बॉडी है वो करवाती है पेपर को, तो उन्होंने रिलीज कर दिए परसेंटाइल एंड कमेंडेबल स्कोर, जिसमें आप आशा कर सकते हो, कंफर्म हो सकता है कि आपकी सीट जम्मू या बोधगया में पक्की है, दैट इज 310 स्कोर, ठीक है। तो 311 पे 99.3 परसेंटाइल है स्टूडेंट का, तो उसके बेसिस पे मैं बोल सकता हूँ कि यार 300 प्लस अगर आपका है तो फर्स्ट लिस्ट में आपका शॉर्टलिस्ट हो जाना चाहिए, जम्मू एंड रोहतक फर्स्ट या सेकंड में तो हो ही जाना चाहिए, राइट, बिकॉज लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज की, और कुछ कॉमन स्टूडेंट्स को नो बोथ गए एंड जम्मू में कॉल, तो उस हिसाब से मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो 310 शुड बी गुड स्कोर, कहीं ना कहीं आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड मेरिट लिस्ट में हो ही जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है 310 पे। सो 311 पे 99.7, 99.3 परसेंटाइल है ना, इस साल का बता रहा हूँ। और सेक्शन टाइम लिमिट नहीं है, अगेन आप स्विच कर सकते हो, 2 घंटे, 2 ढाई घंटे का पेपर है ये आपका। इंदौर और रोहतक दोनों 2-2 घंटे के थे, बट जिप में 2.5 घंटे का पेपर है, इस चीज को ध्यान रखिएगा, ठीक है। ओनली 100 क्वेश्चन एंड कट ऑफ, जम्मू अपना अलग बताता है
और बोध गया अलग बताता है। जम्मू डू नॉट रिलीज एज सच, ऑफिशियली वो डिस्क्लोज नहीं किया है कभी भी। इस साल शायद जम्मू डिस्क्लोज करे, बट बोध गया डिक्लेयर अभी तक इस साल तो नहीं किया। ठीक है, लास्ट ईयर किया था, इट वॉज लाइक कट ऑफ जो था 341 समथिंग गया था बोध गया का फर्स्ट मेरिट लिस्ट में, धीरे धीरे सेकंड थर्ड में और नीचे जाता है कट ऑफ। ठीक है, सो ये तो बात हो गई एग्जाम्स का स्नैपशॉट हमने लिया, समझा, है ना, इस साल कैसा आया था, क्या कट ऑफ थे। ठीक है, सो आगे चलते हैं, जिसके लिए वीडियो बनाया गया है स्पेशली उन सारे स्टूडेंट्स के लिए जो ड्रॉप का प्लान करके बैठे हैं, ड्रॉप ले लिया है, सोच लिया है, डिसाइडेड, डन एंड डस्टेड, अब हम आगे चल दिए हैं, या सोचने भी वाले हो आप, तो ये आपका वीडियो काफी काम आएगा। ठीक है, प्लानिंग करने में। सो स्टार्ट करते हैं। तो जुलाई टू दिसंबर, जैसे कि मैंने बोला आपको, ये वो पीरियड होता है जहां पे आपको एम करना चाहिए, टारगेट लेना चाहिए कि ये मेरा कोर्स कंप्लीशन का टाइम है। आई नीड टू एक्चुअली कंप्लीट, डेडिकेटेड माई दिस पीरियड टू कंप्लीट माई सिलेबस वेरी वेल। ठीक है, हर कॉन्सेप्ट को, हो सकता है आपने क्रैश कोर्स में तैयारी की हो सकता है आपने 1 ईयर की प्रिपरेशन की हो, ट्वेल्थ के साथ कई बार मैनेज नहीं हो पाता है, कई स्टूडेंट नहीं कर पाते हैं, या फिर आपने दिया ही ना हो पेपर, है ना, ये भी हो सकता है, और आपने सोचा कि अब हम ट्वेल्थ हमने कर लिया, अच्छा परसेंट आ गया, अब हम लाइक ड्रॉप लेंगे एंड विल प्रिपेयर वेल। इट कुड बी एनी काइंड ऑफ कैटेगरी, बट लाइक ट्वेल्थ की बात कर रहे हो तो काइंड ऑफ ड्रॉप और रिपीटर ही कहलाएंगे। ठीक है, सो फर्स्ट थिंग फर्स्ट इज गो थ्रू ऑल द आईपी मैट पीवाईपीज। ठीक है, अब इंदौर का पीवाईपी आपको अवेलेबल है, मिल जाएगा, हमारी वेबसाइट पे मिल जाएगा, फोरम्स पे मिल जाएगा, कई सारे फोरम्स मिल जाएगा, उनकी वेबसाइट पे मिल सकते हैं कुछ पेपर्स। तो ये होगा कैसे, आईपी मैट के आप पेपर्स अगर देखोगे तो आपको एक एक बर्ड्स आई व्यू मिल जाती है कि यार कैसा पेपर आता है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या होता है उसका, क्वेश्चन का पूछने का तरीका क्या होता है। ये जो बोलते हैं मल्टीपल कॉन्सेप्ट्स लगा के एक क्वेश्चन पे पूछते हैं, राइट, हियर मल्टीपल कॉन्सेप्ट, मल्टीपल एप्लीकेशन एक ही क्वेश्चन के अंदर कैसे पूछते हैं, जब तक वो स्ट्रक्चर नहीं देखोगे क्वेश्चन का आपको फील नहीं आएगा। ठीक है, तो इंदौर की पीवाईपी देखना, ठीक है, जिपमेट के देखना, उससे समझ में आता है, उसकी साइकोलॉजी समझ में आती है, उस पेपर के पैटर्न समझ में आता है, उस हिसाब से हम स्टार्ट करते हैं तैयारी करना। ठीक है, नहीं देखोगे और आप बस एक चीजें बस पढ़ रहे हो, है ना, कोर्स कंप्लीट कर रहे हो, बट वो आप लेवल को टच नहीं कर पा रहे हो, तो आपको आखिरी में इशू आ सकता है, दिक्कत आ सकती है, तो वो नहीं होना चाहिए, इसका ध्यान रखें। सो गो थ्रू ऑल द पीवाईपीज, एक बर्ड्स आई व्यू जरूर ले लो बिफोर यू स्टार्ट। सेकंड, नोट डाउन ऑल द सिलेबस। ऑफिशियली कोई भी आईपी मैट, आईपीएम या आई एम इंदौर ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं करता कि भाई ये हमारा सिलेबस है, नो बडी डिक्लेयर्स, राइट, वो तो एप्टीट्यूड है, राइट, तो एप्टीट्यूड किसी भी टॉपिक में से वो ले सकते हैं, द बेस्ड ऑन लास्ट 4-5 years आप देखोगे तो विल गेट टू नो कि यार ये सिलेबस है, राइट, जिसमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, बन जाता है स्ट्रक्चर, सिलेबस आप नोट कर सकते हो। और जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करोगे, पीवाईपी सॉल्व करने की बात नहीं करो, ऑब्जर्व तो कर ही सकते हो, और हाई वेटेज टॉपिक्स कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएंगे किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन आए थे किस साल, तो उससे भी आपको काफी आइडिया लगेगा यार ये टॉपिक तो मुझे बहुत ही अच्छे से कर लेना है, क्योंकि ये तो परपीचुअली पूछा ही जा रहा है। ठीक है, तो वो सब कर सकते हो। अरेंज ऑल द स्टडी एंड टेस्ट रिसोर्स। आप पढ़ोगे कहाँ से, टेस्टिंग कैसे करोगे, कहाँ से करोगे, वो अरेंजमेंट इज इंपॉर्टेंट। कोचिंग ज्वाइन करते हो या खुद से भी आप कर रहे हो, तो ऑल दोस थिंग्स हैज टू बी अरेंज्ड बाय यू। ठीक है, सो दिस इज नंबर वन। अगला, आप ये नोटिस करना, कोई सा भी लाइक एग्जाम हो आईपी मैट का, इंग्लिश एंड लॉजिकल रीजनिंग, ठीक है, ये ऐसे दोनों सब्जेक्ट्स हैं जिसका सिलेबस बहुत ज्यादा ऐसा नहीं है, सिलेबस इज लिमिटेड बेसिकली, है ना, प्रैक्टिस एंडलेस होती है, बट ऐसे देखोगे तो लाइक सिलेबस इज लिमिटेड, आप आराम से इसको क्रैक कर सकते हो, खत्म कर सकते हो सिलेबस को। ठीक है, इन 3 to 4 months, आज से हम काउंट करें तो अक्टूबर मिड नवंबर तक आपका ये आराम से क्लियर हो जाना था। 3 to 4 months आप लेके चलें एंड एम करें, जो भी सिलेबस है उसको, है ना, छोटे छोटे चंक्स में डिवाइड कर दें, 15 days के चंक्स में डिवाइड कर दें। ये वाला जो आरसी है, आरसी इस कैटेगरी का जो होता है, इस फॉर्मेट का होता है, राइट, इस थीम के जो आरसीज हैं, I'll get the concept in first 15 days, next 15 days I'll take up this. Parallelly, I'll take grammar, right? Or I'll take parajumbles or paracompletions or a vocabulary kind of thing. तो आप 15 डेज के चंक्स में इसको ब्रेक कर सकते हो, और अगर आप 3 महीने का टारगेट ले रहे हो तो 15 डेज के आपके पास 6 ऐसे टाइम पीरियड्स आ जाएंगे। तो वैसे अगर आप लेके चलोगे तो डेफिनेटली आप 3 months में उसको आराम से कोर्स को कंप्लीट कर सकते हो। माई पॉइंट इज कंप्लीट दिस सिलेबस। होता क्या है पैराजम्बल्स, उसकी रूल्स क्या होते हैं, टेक्निक्स क्या होती हैं, आरसी की टेक्निक्स क्या क्या होती है, यू नो ऑल दोस थिंग्स, तो इट विल नॉट टेक मच टाइम। ठीक है, एंड प्रैक्टिस आई सेड इट इज एंडलेस, लेवल ऑफ डिफिकल्टी बढ़ाते जाओ, है ना, टफनेस बढ़ाते जाओ, तो चीजें तो एंडलेस है। ठीक है, बट सिलेबस आराम से आप 3-4 महीने में फिनिश कर सकते हो, स्पेशली फॉर लॉजिकल रीजनिंग एंड वर्बल।
ठीक है। और जहां तक सवाल है मैथ्स का, मैथ्स को हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। हायर मैथ्स, अगर आपने कॉमर्स विथ मैथ्स लिया है, मैथ्स में अगर आप एवरेज हैं, है ना, तो हो सकता है हायर मैथ्स में आपको 2x टाइम देना पड़े कंपेयर टू द पीसीएम गाय, और वन हु इज गुड इन मैथ्स, उसको उतना टाइम शायद हायर मैथ्स को ना देना पड़े। ठीक है। तो अरिथमेटिक इज समथिंग चैलेंजिंग होता है कई स्टूडेंट्स के लिए, पीसीएम के स्टूडेंट हैं उनके लिए भी अरिथमेटिक चैलेंजिंग होता है, और कई बार किसी भी बच्चे के लिए अरिथमेटिक चैलेंजिंग हो सकता है, इट्स एप्टीट्यूड थिंग, तो आपको उसके ऊपर टाइम देना पड़ेगा। ठीक है। तो एक हो गया अरिथमेटिक पार्ट, नंबर सिस्टम वाला पार्ट, एक हो गया हायर मैथ्स और मॉडर्न मैथ्स वाला पार्ट। ठीक है। तो ये दोनों अपने आप में बड़े बल्कि हैं, और सभी में से कुछ कुछ क्वेश्चन हर एक में से पूछे जाते हैं, तो आप इसको 6 महीने का एक अच्छा खासा पीरियड दे सकते हैं। दैट्स व्हाई आई सेड जुलाई टू दिसंबर। ठीक है, इट्स अ गुड 5.5 मंथ्स, यू कैन से मिड जनवरी तक भी जा सकते हो आप, बट हाँ 6 मंथ्स का टाइम पीरियड लेके चल सकते हो। तो ये पूरा आप लेके चल सकते हैं, और पैरेलली भी लेके चलोगे तो अच्छा रहेगा। अरिथमेटिक का एक टॉपिक लिया, चल रहा है वो, साथ में हायर मैथ्स का भी एक टॉपिक लें तो अच्छा रहेगा। ऐसा ना करें कि अरिथमेटिक खत्म कर रहे हैं 2-3 महीने में, फिर हम हायर मैथ्स स्टार्ट कर रहे हैं। पैरेलली एक टॉपिक लेके चला जा सकता है। ठीक है, तो दैट विल बी फैंटास्टिक। ठीक है, तो प्लान टू कंप्लीट VALR इन 3-4 months, QA हायर मैथ्स सिलेबस कैन गो पैरेलल एंड कंप्लीट दैट इन 6 months, राइट। अलोंग साइड जब आप ये पूरा प्लान कर रहे हो, है ना, उसको छोटे छोटे चंक्स में आपने डिवाइड कर दिया, टॉपिक्स में डिवाइड कर दिया, कर रहे हो आप सिलेबस कंप्लीट, बट कुछ चीजों को ध्यान आपको साइड में रखना चाहिए। व्हाट इज दैट? टॉपिक टेस्ट जरूर दो। आपने इन डेप्थ पढ़ाई की, राइट, कैसे पता चलेगा कि आपको सब चीजें बन रही है अनलेस यू राइट अ टॉपिक टेस्ट टाइम बाउंड, और उसमें अपना स्कोर देखो। तो आपने अगर वाकई चीजें सीखी हुई हैं, तो आपका टॉपिक टेस्ट में मार्क्स अच्छा आना चाहिए। टॉपिक टेस्ट 1 दो, किसी भी एक टॉपिक का, फर्स्ट टेस्ट, सेकंड टेस्ट, 3 टेस्ट टॉपिक वाइज कम से कम दो। ठीक है, तो आपको चीजें पता चलेंगी कि वेयर डू यू स्टैंड। ठीक है। और साथ में कोई ना कोई ऐसा फोरम होना चाहिए जहां पे आप अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। ऑफलाइन डाउट सिस्टम हो, ऑनलाइन डाउट सिस्टम हो, दैट शुड बी क्लियर, पाइल अप नहीं होना चाहिए। दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, दैट्स व्हाट द मीनिंग ऑफ डिसिप्लिन। डिसिप्लिन रख के चलें, एंश्योर यू मास्टर एवरीथिंग दैट यू लर्न। जो भी आप सीख रहे हो उसको मास्टर करें, उसको अप्लाई करना सीखें। अप्लाई करेंगे मतलब जो क्वेश्चन है बेस्ड ऑन दैट कॉन्सेप्ट वो आपसे क्रैक होना चाहिए, तो उसमें मास्टरी डेवलप होगी विद प्रैक्टिस। ठीक है, तो डेली मैथ्स की बात करें तो 40-50 क्वेश्चन मिनिमम आपसे होने ही चाहिए। ठीक है, LR के भी 20-25 क्वेश्चन करें आप। ठीक है, RC इंग्लिश के लिए भी आपको कुछ टाइम निकालना चाहिए, राइट। 3 to 4 अगर आप कॉलेज जा रहे हैं, 3 to 4 आवर्स मिनिमम आपको निकालना चाहिए सेल्फ स्टडी के लिए। और कंप्लीट ड्रॉप है तो आप यू कैन स्पेंड 8 to 10 आवर्स एज वेल। ठीक है, सो उसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आराम से ये चीज आप कर सकते हैं। ठीक है, दिस वाज फर्स्ट पार्ट ऑफ आवर प्रिपरेशन। ठीक है, सेकंड पार्ट की मैंने बात की थी आपसे, जब दिसंबर हो जाएगा, कोर्स हो गया है, आपके सारे डाउट्स वगैरह क्लियर हैं, एंड यू ऑल सॉर्टेड ना। ठीक है, अब क्या, जैन से मार्च, अब क्या? सो जैन से मार्च का जो पीरियड होता है, दैट इज रिविजन टाइम, थॉरो रिविजन। थॉरो रिविजन यूजिंग द यूजिंग योर, यू कैन से रेफरेंस बुक्स। रेफरेंस बुक्स आपके पास होनी चाहिए। एक स्टडी मटेरियल होता है ना, एक पैकेज होता है, हम किसी कोचिंग से या कहीं से मंगवा सकते हैं। ठीक है, या हम कोचिंग का अगर पार्ट है तो स्टडी पैकेज हमको मिलता ही है साथ में। लाइक यू नो, रेफरेंस बुक की मैं बात कर रहा हूँ, कई बार रेफरेंस बुक के लिए कई बार आप अरुण शर्मा की बात करते हैं, राइट, पीयरसन की बात करते हैं। ठीक है, ऑल दोज डिफरेंट टाइप ऑफ बुक्स आर देयर। ठीक है, सो आई एम सेइंग, अब जो कॉन्सेप्ट आपने पढ़े हैं 6 मंथ्स में, उनको थॉरोली रिवाइज करना है। ठीक है, एंड उसकी जो एप्लीकेशन है, आप स्टडी पैकेज तो आप कर चुके हो, तो अरुण शर्मा या ऐसी कोई और बुक, इंग्लिश की, लॉजिक की, और किसी रेफरेंस बुक होगी जहां पे आप अप्लाई कर सकते हो। लेवल 2 प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करने चाहिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे, इन इन 3 महीनों रिवाइज तो कर रहे हो आप, बट वाया लेवल 2 प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, क्वेश्चंस का लेवल अच्छा होना चाहिए, मॉडरेट होना चाहिए। मल्टीपल कॉन्सेप्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको उस लेवल पे लगाना चाहिए थ्रू आउट द, जब आप प्रिपरेशन कर रहे हो तब तो करनी है, बट वो एक पीरियड ऐसा होता है जहाँ पे अपने आप को लेवल अप करना है, काफी हाई उसको कर देना है कि यार एग्जाम का लेवल नीचे हो जाए, हमारा लेवल ऊपर हो जाए इन दोज 3 मंथ्स। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। रिवाइज कॉन्सेप्ट्स एंड नोट्स, सॉल्व लेवल 2 प्रॉब्लम्स। यू कैन यूज एनी रेफरेंस बुक अक्रॉस ऑल 3 सब्जेक्ट्स। ठीक है, एडिशनल प्रैक्टिस क्वेश्चंस के लिए। ठीक है, तो वहां से रेफरेंस बुक्स में आपको काफी हेल्प मिल सकती है, बट दैट शुड बी रिकमेंडेड बुक बाय योर मेंटोर। ठीक है, आपके लिए कौन सी बुक अच्छी होगी अपने मेंटर से आप पूछ के कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट इज टेक अप द चैलेंज प्रॉब्लम्स। ये वो पीरियड है जहाँ पे आप कोर्स कर चुके हो, आप अरुण शर्मा टाइप की किताबें जो कि कैट के लिए होती है बेसिकली, उस टाइप के क्वेश्चंस आप खुद क्रैक कर रहे हो।
ठीक है। एंड टेकिंग अप द चैलेंज दैट मीन्स व्हाट, अगर किसी फोरम में आप हैं, डाउट ग्रुप में आप हैं जहाँ पे somebody क्लियरिंग योर डाउट्स, राइट, हो सकता है आपके जो पीयर ग्रुप है उसमें क्वेश्चंस आ रहे हैं एंड वो कई सारे बच्चों से नहीं बन रहा फॉर एग्जाम्पल, तो यू कैन टेक अप एज अ चैलेंज एंड यू कैन क्रैक इट। वो एक ऐसा पीरियड होता है कि एग्जाम बिल्कुल क्लोज भी नहीं है एंड हम लोग पूरा कोर्स कर भी चुके हैं, तो वहां पे यू कैन टेक दोज, यू कैन क्लियर दोज डाउट्स, राइट। पूरे जितना भी आपके पास टाइम अवेलेबल है दिन का, 1 घंटा आप दे सकते हैं कि मैं यहाँ पे डाउट क्लियर करूंगा, अच्छे क्वेश्चन जो किसी बच्चे के डाउट है, आई बी क्लियरिंग दोज डाउट्स। तो इट कुड बी टेकन लाइक ए चैलेंज प्रॉब्लम्स, मुझसे सॉल्व हो रहा है कि नहीं। तो जो निटिग्रीज हैं, छोटी छोटी इश्यूज हैं, मिस्टेक्स हैं, वो आपकी खत्म भी होंगी और किसी की आपकी हेल्प भी कर पाओगे और चैलेंज प्रॉब्लम्स एक्सेप्ट करके सॉल्व भी कर पाओगे। तो ये एक दूसरी चीज आप कर सकते हैं, बिकॉज यूल बी हैविंग इनफ ऑफ टाइम, राइट। आपने 1 साल का गैप लिया है, तो आपको शुड बी ऑल कंप्लीट हॉलिस्टिकली प्रिपरेशन आपको करनी चाहिए, ठीक है, मास्टरी डेवलप करनी चाहिए तीनों सब्जेक्ट के अंदर, दैट इज रिक्वायर्ड। ओके, थर्ड पॉइंट कुड बी while solving especially QA, right, or maybe RC or some other subject, logical reasoning, there could be few topics where you can think differently, out of the box thinking, figure out alternative means of solving the problem. एक होता है कन्वेंशनल टेक्निक, मैथ्स में कई बार होती है कन्वेंशनल टेक्निक जो हमको आती है, बट हम कुछ और तरीके से सॉल्व नहीं करते हैं जब हम कोर्स कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारे पास एक टारगेट होता है कि यार कोर्स इस टाइम होना चाहिए, इस टाइम होना चाहिए, तो हम बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगा पाते। बट जब कोर्स हो चुका है, तो अब सेकंड जब रिवीजन कर रहे हो आप, यहाँ पे वो टाइम होता है कि हम अलग तरीके से सोचना सीखें, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना सीखें, दैट इज ऑल्टरनेटिव मेथड्स, आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग, कुछ और कि हम ऑप्शन से क्रैक कर सकते हैं क्वेश्चन को, कुछ क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चन तो नहीं होगा, बट इन सम टॉपिक्स इन सम टाइप ऑफ क्वेश्चंस इट्स पॉसिबल। तो वहां पे वो आपको जरूर करना चाहिए, अपनी स्पीड के ऊपर काम करना चाहिए, अपनी एक्यूरेसी के ऊपर काम करना चाहिए, वो सब चीजें वहां हेल्प करती हैं आपको, ठीक है। दिस इज थर्ड, ऑल्टरनेटिव मेथड ढूंढो, ठीक है, फिगर आउट ऑल्टरनेटिव मेथड। एंड लास्ट, अगर हम उस पीरियड की बात करें तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, स्टार्ट अटेम्प्टिंग मॉक टेस्ट। यहाँ पे आपके जनवरी से मॉक टेस्ट चालू हो जाने चाहिए रेगुलरली, रेगुलर बेसिस पे। मेंटेन एन एरर लॉग, गलतियां जो हो रही है मॉक 1 में उसको नोट करो, डेट लिखो, मॉक नंबर लिखो, क्वेश्चन एटलीस्ट मैथ्स के तो क्वेश्चन लिखो, सोल्यूशन लिखो जो आपको लगता है कि यार ये बेस्ट सोल्यूशन पॉसिबल था, अब मुझे सुनना है, एग्जाम में तो क्रैक नहीं हुआ बट दैट इज कॉल्ड मेंटेन द एरर लॉग। एरर लॉग मॉक 1 का, मॉक 2 का, सब उसमें लिख रहे हो, तो रिवाइज करने में हेल्प होता है कि मैं गलतियां क्या किया था लास्ट टाइम, तो यू विल बी अवॉइडिंग दोज मिस्टेक्स ऑब्वियसली, राइट। सो इट विल हेल्प कि आप आगे स्कोर इंप्रूव ही करोगे अगर पुरानी मिस्टेक्स को रिपीट नहीं करो, एरर लॉग मेंटेन करो। और साथ में जब आपने जनवरी फैब में आपने मॉक देना चालू कर दिया है, तो किसी एक मॉक के मतलब हो सकता है किसी मॉक्स में कोई एक पर्टिकुलर सेक्शन आपको परेशान कर रहा हो, तो इट इज बेटर कि आप उस पर्टिकुलर एग्जाम का वो सेक्शन का टेस्ट लगाओ, दैट इज कॉल्ड सेक्शनल टेस्ट, ठीक है। जैसे इंदौर शॉर्ट आंसर आपको परेशान कर रहा है, तो इंदौर शॉर्ट आंसर की आप सेक्शनल टेस्ट लगाओ, तो आपको स्ट्रेटजी या तरीका पता चलेगा कैसे आप और अच्छा इंप्रूव कर सकते हो, पर्टिकुलर वही सेक्शन के टेस्ट लगाओ, दैट इज कॉल्ड सेक्शन टेस्ट। तो मॉक टेस्ट along with सेक्शन टेस्ट एंड मेंटेन द एरर लॉग, ठीक है। तो दैट कुड बी द फैंटास्टिक थिंग दैट यू कैन डू इन दोज 3 months, जनवरी, फेब, मार्च। आई होप दिस इज क्लियर, सेकेंड पार्ट ऑफ प्रिपरेशन। लास्ट पार्ट पे चलते हैं। लास्ट पार्ट में बहुत कुछ नहीं रह गया, नॉट मच थिंग टू डू, ठीक है। अप्रैल और मई, मई 23rd को इस साल पेपर हुआ था, ये ऐसी ही कुछ डेट हम लोग अगले साल की मान सकते हैं, मोर लेस 15 दिन इधर उधर जो भी मान लो आप, है ना। तो ये है आपके पास 2 महीने, ठीक है। यहाँ पे क्या करोगे, फर्स्ट राउंड ऑफ रिवीजन हो चुका है, ठीक है। यहाँ पे ड्रॉपर्स ने सिर्फ और सिर्फ एक्चुअली देखा जाए, इट्स टाइम टू गेट मोमेंटम एंड एक्सपर्टीज, द मास्टरी और ऑल द सब्जेक्ट्स। हॉलिस्टिकली पेपर को देखा जाए, किसी एक सब्जेक्ट के साथ यू नो अफिनिटी हो अलग बात है, बट हमें हॉलिस्टिकली देखना, आई डू डू गुड इन ऑल द सेक्शंस, ठीक है। सो मोमेंटम गेन करने का पॉइंट है, तो अटेम्प्ट्स मॉक, ठीक है, मॉक टेस्ट आप रेगुलरली दें, जिपमेट भी देंगे, रोहतक भी देंगे, इंदौर भी देंगे, ठीक है। फ्रीक्वेंसी आप अपने मेंटोर से पूछ सकते हैं, अगर आप बहुत कीन हैं इंदौर जाने के लिए, तो एक वीक में एक मॉक तो चाहिए ही चाहिए, लेट्स से संडे संडे। और जिपमेट और रोहतक को आप थर्सडे थर्सडे कर सकते हैं ऑल्टरनेटली, डिपेंड करता है आपकी आप एग्जैक्टली कौन से कॉलेज में जाना चाहते हो, उसकी मॉक आप ज्यादा दोगे, ठीक है। क्योंकि दिसंबर जनवरी मिड तक कहीं ना कहीं हमें ये पता चल जाता है कि हमारा लेवल क्या है, ठीक है। कहीं ना कहीं पता चल जाता है कि यार इंदौर इज माई कप ऑफ टी और नॉट, कहीं ना कहीं, तो यू टेक अ कॉल उस टाइम पे। फैब में कहीं आप एक कॉल ले सकते हो, आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट बट या यहाँ पे इश्यूज आ रहे हैं एंड दिस इज व्हाट आई डू एक्सेप्टेड, लेट मी गो फॉर द जजमेंट, समथिंग आई कैन एक्चुअली क्रैक।
सो उसकी अगर मैं 3-4 महीने प्रैक्टिस करूंगा मॉक की तो शायद मैं बहुत अच्छा कर जाऊं, रोहतक में शायद बहुत अच्छा कर जाऊं, बिकॉज मैं सेक्शन टाइम लिमिट नहीं है। देयर कुड बी एन नंबर ऑफ थिंग्स यू विल अंडरस्टैंड व्हेन यू राइट मॉक्स। ठीक है, तो फेब मार्च यू कैन टेक अ कॉल एंड अकॉर्डिंगली यू कैन प्रिपेयर फॉर दैट पर्टिकुलर एग्जाम। ठीक है, इफ नॉट इंदौर, इंदौर आपको दिख रहा है कि यार इट्स सो क्लोज एंड आई एम मेड फॉर इंदौर, सो आपका फोकस वहां बढ़ सकता है, आपके मॉक की फ्रीक्वेंसी वहां बढ़ सकती है। रादर जो मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ऑल्टरनेटली थर्सडे आप ऑल्टरनेट पे रोहतक जिपमेट दे सकते हो, और कंसिस्टेंटली रेगुलरली आप संडेज को इंदौर दे सकते हो। राइट, तो कुछ भी आपका मिस नहीं हो रहा है। कुछ और पीएनसी लगा के, कुछ और हिडन ट्रायल लगा के भी आप नंबर ऑफ मॉक्स को बैलेंस कर सकते हो। ठीक है, और एनालाइज देम इन डेप्थ, हर मॉक को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। कई लोग बोलते होंगे, सीनियर्स बोलते होंगे, टीचर्स बोलती होंगे, एंड दिस इज समथिंग विच कैन नॉट बी आउट ऑफ फैशन, नहीं हो सकता आउट ऑफ फैशन। ठीक है, ये करना ही करना है, इन डेप्थ एनालिसिस, हर एक क्वेश्चन को देखो, कोई और मेथड था क्या, मैंने गलत क्यों किया, क्या मिस्टेक हो गई, एवरी काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, एंड डिस्कस योर परफॉर्मेंस विथ योर मेंटर्स, वेरी इंपॉर्टेंट। आखिर के 2 महीने मेंटर्स की बहुत जरूरत होती है ना, तो टच में रहो, पूछते रहो और कैसे पुश कर सकते हो अपने स्कोर्स को, है ना, बिकॉज इंदौर के लिए स्पेशली ध्यान रखना, रिटर्न स्कोर जितना हाई रहेगा उतना आपको बेनिफिट होगा, उतनी आपकी अच्छी रैंक आएगी, ध्यान रखना इस बात का। ठीक है, सो आप बोलेंगे सर कितना स्कोर अच्छा होता है, तो 210 220 अराउंड आता है अगर आपका ओवरऑल, और सेक्शनल कट ऑफ भी आपके मीट कर रहे हैं, तो इट्स लाइक गुड। इस साल के हिसाब से बात करूँ तो 220 वॉज अ गुड स्कोर। ठीक है, आउट ऑफ 316 इंदौर। ठीक है, डिस्कस योर परफॉर्मेंस विथ योर मेंटर्स एंड व्हाट, ये आपको करते चलना है लास्ट 2 मंथ्स में। ठीक है, सो आई होप दिस इज क्लियर, थर्ड पार्ट, द लास्ट पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। अब स्टूडेंट मस्ट बी वेटिंग कि सर ये इंपॉर्टेंट टिप्स क्या है ड्रॉपर्स के लिए, जो आपने बोला था हमें रोक के रखा था, बांध के रखा था, लास्ट में इंपॉर्टेंट टिप्स बताएंगे ड्रॉपर्स के लिए, व्हाट इज दैट प्लीज। चलो आ जाता है इंपॉर्टेंट टिप्स फॉर ऑल यू गाइस ड्रॉपर्स आउट देयर who's targeting IPMAT 2025। ध्यान से सुनिएगा सब, जो हमारे स्टूडेंट्स हैं जिनका फीडबैक आया है कि सर ये चीज मैं कर सकता था, कर और अच्छा रिजल्ट आ जाता मेरा, तो उन सबके बेसिस पे मैं बोल रहा हूँ। राइट, सो डिसिप्लिन। ठीक है, क्योंकि आपने ड्रॉप लिया हुआ है ना, इट्स मे बी पार्शियल ड्रॉप और कंप्लीट ड्रॉप, बट डिसिप्लिन एंड टारगेट ओरिएंटेड स्टडी विल मेक यू विन। ठीक है, टारगेट ओरिएंटेड स्टडी मतलब आपके पास टारगेट्स होने चाहिए, एक वीक में क्या फिनिश करना है, 15 डेज में क्या फिनिश करना है, इस मंथ में मेरा ये खत्म होना चाहिए। इस टाइप की मैं टारगेट स्टडीज की बात कर रहा हूँ, और डिसिप्लिन की बात कर रहा हूँ। डिसिप्लिन मतलब इफ यू आर स्लीपिंग एट 12 o'clock, वेकिंग अप एट 6 o'clock, देन इट शुड बी लाइक जेई टाइप की बात करें, जेई में कितना डिसिप्लिन चाहिए रहता है। यू डू स्टडी फॉर 12 hours, 6 hours इन कोचिंग, 6 hours इन, यहाँ पे मैं 12 hours की बात नहीं कर रहा हूँ, है तो अच्छी बात है, बट एटलीस्ट 8 to 10 hours तो आपको डिवोट करना ही चाहिए, है ना, पैशनेटली पढ़ाई करनी चाहिए, तो अगर आपको रैंक्स मारनी है तो बीइंग अ ड्रॉपर। ठीक है ना, तो डिसिप्लिन, टारगेट ओरिएंटेड स्टडी इज इज द की बेसिकली। ठीक है, तो तभी आपका सिलेबस टाइमली फिनिश हो पाएगा। ठीक है, 6 मंथ्स के अंदर जो हम बात करें, तभी आपका रिवीजन मॉड्यूल 3 मंथ्स का फिनिश हो पाएगा, और तभी उसके बाद जो मैंने मॉक्स की बात की है, एरर लॉग की बात की है, ठीक है, पीवाईपीस की बात की है। ठीक है, तो वो चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैंने शायद पीवाईपीस भी लिखा होगा यहाँ पे। ओके, सो यहाँ पे आईपी मैट की पीवाईपीस भी बोला है, जो अपने अप्रैल में के लास्ट 2 महीने मॉक्स तो आप दोगे, साथ में आईपी मैट के जो प्रीवियस पेपर्स हैं उसको भी टेस्ट फॉर्म में उन 2 महीनों में आप दोगे, तो बहुत सही रहेगा, क्योंकि आप सब कुछ कर चुके हो, रिवाइज भी कर चुके हो, अब आप आईपी मैट इंदौर के प्रीवियस के मॉक इन द टेस्ट फॉर्म दोगे तो वो बहुत सही रहेगा। ठीक है, सो ये आखिरी 2 महीने के लिए हम रख सकते हैं। खैर, ये एक चीज हो गई। नेक्स्ट इज कवर एवरी टॉपिक इन डेप्थ, क्योंकि आपके पास टाइम बहुत है, कोई टॉपिक है तो उसको डेप्थ में लेके पढ़ो, ना कि सरफेस पे। ठीक है, तो लेवल 1 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, लेवल 2 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, पीवाईक्यूज भी कुछ लगा ली है उस टॉपिक के, दैट इज, हाँ ये अब मुझे सही लाइन पे मैं चल रहा हूँ, दैट काइंड ऑफ नो थिंग शुड गो। कवर एवरी टॉपिक इन डेप्थ, फिगर आउट ऑल्टरनेट वेज, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। एंड ड्रॉपर से एक्सपेक्ट किया जाता है, बिकॉज उनके पास एक 2x टाइम होता है। 2x टाइम मतलब कंपेयर टू फ्रेशर, उसके पास 2x 3x टाइम हो सकता है। ठीक है, तो उसको ये बनता है राइट कि ऑल्टरनेटिव मेथड्स ढूंढे, क्वेश्चन को सॉल्व करने के, प्रॉब्लम्स को, या फास्ट करने के मेथड्स ढूंढे। ठीक है, और बनाए अपने खुद के मेथड्स। राइट, कीप रेफरेंस बुक्स फॉर ईच सब्जेक्ट, हर सब्जेक्ट की एक रेफरेंस बुक पैकेज के अलावा हो तो बहुत अच्छा रहता है, आपको मल्टीपल वैरायटी और मिल जाती है। ठीक है, यू गेट मल्टीपल वैरायटीज एंड क्वालिटीज ऑफ क्वेश्चंस। और जब मैं बात करूं हॉलिस्टिकली कंप्लीट प्रिपरेशन, तो कहीं ना कहीं इतना स्कोप रहता है कि आप अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर काम कर सकते हो, बिकॉज आई एम इंदौर में, रोहतक में,
एटलीस्ट ये दो आईपी मैट के अंदर तो, रांची में इनफैक्ट, राइट, इंटरव्यूज तो होते हैं। अब इंटरव्यूज होते हैं तो ऑब्वियसली आपकी नॉलेज चेक करेंगे, और एकेडमिक्स 11 12 का, भले ही आप ड्रॉपर्स हैं, दे विल बी चेकिंग योर एकेडमिक्स। वो हम रिवाइज तब भी कर सकते हैं आफ्टर गेटिंग शॉर्ट लिस्टेड। बट अभी के टाइम पे एटलीस्ट हम बोलना तो सीखें। कई बच्चे बहुत फ्लुएंट होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, दे आर गुड कम्युनिकेटर बाय बॉर्न, राइट, दे बॉर्न कम्युनिकेटर्स। और स्कूल एक अच्छा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर आप अच्छे स्कूल में रहे हो, स्कूल ने पुश किया आपको हमेशा, एक फोरम दिया है, तो आप अच्छे हो गए ही सही, है ना। बट अदरवाइज अगर वहाँ लैग करते हो तो दिस इज द टाइम जहाँ पे आप थोड़ा थोड़ा सा टाइम निकाल के इन सब पे काम कर सकते हो। कैसे होगा? रीड करने से होगा। रीड इंग्लिश, राइट, राइट इंग्लिश, टेक्स्ट कर सकते हो, ब्लॉगिंग कर सकते हो, कहीं ना कहीं वो ऐड ऑन हो जाएगा पर्सनैलिटी पे, ब्लॉग बना सकते हो अपना, और लिखने की कोशिश तो कर ही सकते हो, ठीक है। सो दैट वुड हेल्प यू, एंड डेफिनेटली स्पीक इंग्लिश। अपने दोस्तों से 1 घंटा, आधा घंटा जब बात करें तो कुछ भी बात करें, इंग्लिश में आप बात कर सकते हो। दैट विल हेल्प यू कि यार लास्ट मोमेंट पे इंग्लिश की प्रॉब्लम ना है, बोल नहीं पा रहे हैं, नो, तो वो इसलिए अच्छे से नहीं बोल पा रहे हैं फ्लुएंटली, तो धीरे 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 आप कोशिश करें। तो वो सब चीजें भी मैं काउंट करता हूँ, अपने सिलेक्शन का पार्ट है वो, है ना। एंड रीड न्यूज़पेपर एंड नॉवेल्स, बुक्स, सेल्फ हेल्प बुक्स, वट एवर, कीप योर सेल्फ अपडेटेड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज इंदौर हो गया, रोहतक हो गया, रांची हो गया, दे चेक यू ऑन करंट अफेयर्स, ठीक है, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड यू, दे कीप यू चेक, दे चेक दिस। तो अगर आपको आदत ही होगी न्यूज़पेपर पढ़ने की, यू विल बी अब्रेस्ट विद ऑल द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, तो आपको आदत ही होगी, तो आपसे कोई भी कुछ भी पूछेगा, यू विल बी ग्लैड टू आंसर ऑल दोस क्वेश्चंस, है कि नहीं। तो ये चीज आप जरूर रखिएगा, आपके पास टाइम है इतना सारा, तो आप ये कर सकते हैं, एंड इट्स गुड फॉर बीइंग अ फ्यूचर मैनेजर, ठीक है। एंड सो दो पॉइंट्स मैंने बात की है। प्रिपेयर हॉलिस्टिकली, 360 डिग्री की प्रिपरेशन चाहिए, आपसे एक्सपेक्ट किया जा सकता है, यू शुड एक्सपेक्ट योर सेल्फ, यार यू शुड बी डूइंग दिस। प्रिपेयर हॉलिस्टिकली, एम फॉर द टॉप रैंक्स, एम फॉर द टॉप रैंक्स, ठीक है। सो बेस्ट रैंक्स उस बच्चे की आती है जिसका टोटल स्कोर अच्छा है, सेक्शन कट ऑफ के अलावा टोटल स्कोर उसका अच्छा है, क्यूमुलेटिव स्कोर, एंड साथ में इंटरव्यू धांसू गया हो, ठीक है, जो भी पूछा गया हो 80% ऑफ द क्वेश्चन ने अच्छे से बताओ, कॉन्फिडेंटली बताओ, कम्युनिकेशन अच्छी हो और कॉन्फिडेंस हो, दैट इज व्हाट बी चेक्ड, ठीक है। तो दीज आर द इंपॉर्टेंट टिप्स, स्क्रीनशॉट ले लो, नोट कर लो, चिपका लो टेबल पे, बट दिस इज व्हाट इज टेस्टेड ट्राइड थिंग्स। ओके गाइस, चलिए, सो समथिंग गुड फॉर यू। अगर आप लोगों ने टेलीग्राम चैनल सुपर यार्ड्स का अभी तक नहीं ज्वाइन किया तो इसको स्कैन कीजिए एंड टेलीग्राम को ज्वाइन कीजिए। बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीजें, वोकैबुलरी रिलेटेड, कॉन्ट की टेक्निक, शॉर्टकट्स, पीवाईक्यूज, मॉक के पीडीएफ एंड ऑल, इट विल बी डिलीवरिंग, ठीक है। सो इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा टेलीग्राम ग्रुप को, ठीक है। एंड आई होप दिस session would be very very useful for all you guys who want to take drop or already taken drop for IPMAT 2025, right guys? मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बाय देन, टेक केयर, साइनिंग ऑफ, अनिल साहब, बाय बाय।